हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गल्फ देशों की जानकारी हिंदी में जानने के लिए। आज की इस वीडियो में हम फिर से सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई इन सभी देशों से कुछ ज़रूरी और बेहद काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको इन सारी खबरों के बारे में सही से जानकारी मिल सके। सबसे पहले यहाँ पर सऊदी अरेबिया से पहली जो खबर आ रही है, उस खबर के अनुसार सऊदी की सरकार ने ये फैसला लिया है कि सऊदी में जितने भी पब्लिक गार्डन हैं, जितने भी पार्क हैं जहां पर भी बच्चे खेलते हैं, उन सभी गार्डन और पार्क्स को बंद करने का फैसला लिया है। सऊदी सरकार का ये कहना है कि बच्चे ही एक माध्यम है जिनके माध्यम से कोरोना वायरस की बीमारी फैल रही है, क्योंकि ये बीमारी बच्चों को तो नुकसान नहीं करती है, लेकिन बच्चों के माध्यम से ही ये कोरोना वायरस बड़ों तक फैल रहा है। इसलिए सऊदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि सऊदी के जितने भी पब्लिक पार्क्स हैं और जितने भी गार्डन्स हैं, उन सभी को बंद कर दिया जाए, जिससे कि ये कोरोना वायरस की बीमारी और अधिक ना फैल सके। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर आ रही है वो सऊदी के एयरपोर्ट्स को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया की जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि रियाद एयरपोर्ट, इसके अलावा किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट है, इन सभी एयरपोर्ट्स पर अभी भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है और केवल लिमिटेड लोगों को ही इस एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने की अनुमति दी जा रही है। इसके ऊपर सऊदी के जीएसए की तरफ से एक लेटेस्ट ट्वीट आया है, जिसमें कि उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि सऊदी के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, उन सभी एयरपोर्ट्स पर पहले की तरह ही रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है और आगे आने वाले समय में भी ये रिस्ट्रिक्शन ऐसे ही लगा रहेगा। दोस्तों, अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आ पा रही है कि सऊदी अरेबिया अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भारत के लिए कब से खोलेगी। एयरपोर्ट्स के ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखा है वो कब तक हटाएगी, इन सब के लिए हम लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर आ रही है वो सऊदी के उम्राह को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी सऊदी में उम्राह के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक ज़रूरी खबर है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया से उम्राह को लेकर जो जानकारी आ रही है, उस जानकारी के अनुसार यदि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, वैलिड रजिस्ट्रेशन होगा, तो ही आप सऊदी अरेबिया में उम्राह के लिए ट्रैवल कर सकेंगे और यदि आपने पहले से परमिशन ले रखा होगा तो ही आप अब उम्राह के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। बीते कल सऊदी गजट की तरफ से एक लेटेस्ट ट्वीट आया है, जिसमें कि उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि यदि आपने इतरना ऐप के माध्यम से अगर आपने अपना अप्रूवल लिया है तो ही अब आप उम्राह के लिए ट्रैवल कर सकेंगे, लेकिन यदि आप दिए गए समय से पहले अगर उम्राह के लिए पहुंचते हैं तो भी आपको उम्राह करने नहीं दिया जाएगा और समय के बाद अगर आप वहां पर पहुंचते हैं तो भी आपको वहां पर उम्राह नहीं करने दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी खुद सऊदी के हज मंत्रालय की तरफ से आई है, जिसमें कि उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि आप दिए गए समय से पहले अगर वहां पर उम्राह के लिए जाते हैं तो भी आपको उम्राह नहीं करने दिया जाएगा और दिए गए समय के बाद भी अगर वहां पर कोई उम्राह के लिए जाता है तो भी उनको उम्राह नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ समय से ये खबर आ रही थी कि लोग समय से पहले और समय के बाद में भी जाकर सऊदी अरेबिया के मस्जिद अल हराम में उम्राह कर रहे थे। तो अब ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति समय से पहले सऊदी अरेबिया में हज के लिए ना जाए, क्योंकि इससे सऊदी के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। इसलिए सऊदी के हज मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरेबिया से अगली खबर यहाँ पर हज और उम्राह को लेकर आ रही है। हज और उम्राह के मिनिस्ट्री के लोगों ने बीते कल यहाँ पर एक अर्जेंट मीटिंग की है, इसमें कि उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि यहाँ पर रमज़ान को देखते हुए पहले से ही तैयारियां की जा रही है कि हज और उम्राह में किस तरीके की तैयारियां की जाएंगी, किस तरीके की प्लानिंग की जाएंगी, जिससे कि सभी लोग सुरक्षित तरीके से रमज़ान को मना सकें और हज और उम्राह के लिए अपनी तैयारियां पहले से कर सकें। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी के हज मंत्रालय की तरफ से अभी भी कोई डिटेल गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। केवल इतना बताया गया है कि जितने लोग भी हज पर जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को वैक्सीन लगी होनी चाहिए। हज करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए, लेकिन उम्राह करने के लिए वैक्सीन लगी होनी जरूरी नहीं है। ये जानकारी यहाँ पर हज मंत्रालय की तरफ से आई है। इसके अलावा कौन से देश से कितने लोग हज के लिए जा सकते हैं, उन लोगों को कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, इसको लेकर अभी तक कोई भी डिटेल जानकारी नहीं आई है। उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद भी इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा।
दोस्तों इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर सऊदी के जवाजात की तरफ से आ रही है। सऊदी के जवाजात ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, यदि आप पासपोर्ट से जुड़े हुए किसी भी चीज की सर्विस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप ये सारे काम डिजिटली घर बैठे हुए ही कर सकते हैं। इसको लेकर सऊदी के जवाजात ने कई तरीके की टेक्नोलॉजी वाली चीजें स्थापित कर दी है, मतलब कि कई तरीके के सिस्टम अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं जिससे कि लोग ये सारी सर्विस को अब ऑनलाइन ही ले सकें। आपको बताना चाहेंगे कि आप इसकी पूरी डिटेल जानकारी सऊदी के जवाजात की वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं कि आप कौन कौन सी सर्विस को घर बैठे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको जवाजात के ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखकर जवाजात भी यही चाहती है कि लोग यहाँ ऑफिस कम से कम विजिट करें और उनके सारे काम घर बैठे ही हो जाएं। इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर आ रही है वो सऊदी के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो कि रियाद में बन रहा है उसके यहाँ पर 2021 के मिड तक बनकर तैयार होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी सरकार यहाँ पर अब मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। 176 किलोमीटर की रेंज में ये मेट्रो का पहला फेस बनकर तैयार किया जाएगा, जिसमें 6 लेन में ये मेट्रो दौड़ेगी। इसकी ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये मेट्रो का प्रोजेक्ट साल 2021 के मिड तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर आ रही है वो सऊदी अरेबिया में काम करने वाले लोगों को लेकर आ रही है, क्योंकि सऊदी सरकार यहाँ पर अब जो भी एडवर्टीजमेंट निकालेगी उस एडवर्टीजमेंट में सर्वेंट और मेड का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, केवल उस एडवर्टीजमेंट में वर्कर्स का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सऊदी सरकार का कहना है कि सर्वेंट और मेड नाम जो है वो काफ़ी ख़राब नाम है, इसलिए इस नाम को इस एडवर्टीजमेंट से हटाकर उनकी जगह केवल वर्कर्स का नाम ही लिखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगले गल्फ देश की तरफ बढ़ते हैं तो अगले गल्फ देश यहाँ पर यूएई से जो पहली खबर आ रही है उस खबर के अनुसार यूएई की एयरलाइंस कंपनी फ्लाई दुबई अब पाकिस्तान के सियालकोट के लिए अपनी उड़ानों को शुरू करने वाली है। ये उड़ान यहाँ पर बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के द्वारा पूरी की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि इस बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के ऊपर दुनिया के सभी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे इस एयरक्राफ्ट के ऊपर से प्रतिबंध को हटाया जा रहा है और दुबई ने भी इस एयरक्राफ्ट के ऊपर से अपने प्रतिबंध को हटा दिया है। लेकिन दोस्तों ये पहली बार है कि फ्लाई दुबई इस एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के लिए अपनी पहली उड़ान को शुरू करेगी। इस एयरक्राफ्ट से जितने भी लोग ट्रैवल करेंगे उन लोगों को पहले से ही जानकारी दे दी जाएगी कि वो लोग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट से ही ट्रैवल करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर यहाँ पर सऊदी सरकार की तरफ से ये आ रही है कि यदि आप सऊदी में किसी भी गलत वीडियो को ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो ये एक कानूनी जुल्म होगा और आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। आपको जेल होने के साथ साथ 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आप यूएई में हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी गलत वीडियो ऑनलाइन अपलोड ना करें। इसके अलावा दोस्तों अगले गल्फ देश कुवैत की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कुवैत से सबसे पहले कोरोना वायरस का अपडेट जान लेते हैं। तो कुवैत में बीते कल 1203 कोरोना वायरस के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो 1422 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। बीते कल 14 लोगों की इस बीमारी से जान गई है। इसके अलावा टोटल केसेस की बात करें तो कुवैत में 13,896 टोटल कोरोना के केसेस पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज के गल्फ देशों से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और आपके काम की खबरें। यदि आप रेगुलर बेसिस पर ऐसी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें